नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की जो प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को हम पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। तो इन 20 क्वेश्चन में आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई, इनके पुरस्कार कौन से हैं, इनकी पत्रिका कौन सी है, ऐसे जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए, राजस्थान के हर एक एग्जाम जैसे पटवारी, कांस्टेबल, प्री बीएसटीसी, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी 20 क्वेश्चन में आपके पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है अपने टोंक में। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, अगर अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है, ये हुई है 4 दिसंबर 1978, ये इसकी स्थापना हुई है टोंक में। और देखिए, अरबी फारसी शोध संस्थान का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई है टोंक में, तो ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई है। तो देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, हमें पता है बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना इसकी हुई है 1955 में। 1955 में देखिए, इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी, और बीकानेर इसका मुख्यालय 1960 में स्थानांतरित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, स्थापना पूछ ली जाए तो 1955 में हुई है, और बीकानेर मुख्यालय 1960 में स्थानांतरित किया गया, और वर्तमान मुख्यालय भी इसका बीकानेर में ही है। और देखिए, इसका काम क्या है, मुगल काल से लेकर वर्तमान सरकार के जो 25 या 30 वर्षों से अधिक पुराने अभिलेख हैं उसका संरक्षण करने का काम करता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। मुगल काल से लेकर वर्तमान समय तक के जो अभिलेखागार है उसका संरक्षण करने का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय लोक कला मंडल स्थित है अपने उदयपुर में। इसकी स्थापना किसने की, स्थापना की अपने देवीलाल सांबर ने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। पद्मश्री देवीलाल सांबर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की है। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई अपने 1952 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई, जो प्रमुख लोक कलाएं हैं जैसे कठपुतली कला हो गई, उसके शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना हुई है उदयपुर में। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। और देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी का ये सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। तो ये आप ध्यान रखें, अगर पूछ ले राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये है अपने मीरा पुरस्कार। और देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना इसकी हुई है 1958 में। जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है राजस्थान साहित्य अकादमी। और मीरा पुरस्कार इसका है सर्वोच्च पुरस्कार। और पूछ ले प्रथम मीरा पुरस्कार किसको मिला था, प्रथम मीरा पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर रामानंद तिवारी को प्रथम मीरा पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1559-60 में इनको मीरा पुरस्कार मिला था रामानंद तिवारी को। और 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना हुई है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखें। और देखिए, जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ, फालतू की चीजें मैं कोई भी इसमें नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र रंगमंच कहाँ स्थित है। तो देखिए, रविंद्र रंगमंच ये अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, संगीत कला हो गई, इन सभी के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की गई है जयपुर में। तो रविंद्र रंगमंच, इसका ध्यान रखना है आपको, जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध किससे था। तो देखिए, हमने जो राजस्थान का साहित्य और प्रमुख साहित्यकार
उसके जो 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे उनमें विजयदान देथा का भी एक क्वेश्चन देखा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बोरुंदा जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। और कोमल कोठारी के साथ विजयदान देथा ने मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। रूपायन संस्थान, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना की है। और रूपायन संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, जोधपुर बोरुंदा में ये स्थित है रूपायन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की है, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1960 में। विजयदान देथा जिनको बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कोमल कोठारी का संबंध है रूपायन संस्थान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरिया किस स्थान के वास्तुविद थे। तो देखिए श्री चार्ल्स कोरिया किस स्थान के वास्तुविद थे, जवाहर कला केंद्र जयपुर के। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर। और पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 8 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई है। और पूछ ले उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1992 से 97 तक ये राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है मदरसा-ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो देखिए मदरसा-ए हुनरी की स्थापना ये जयपुर नरेश सवाई राम सिंह के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये भी कहाँ है, जयपुर में ही स्थित है। और देखिए स्वतंत्रता से पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है स्वतंत्रता के बाद में। और इसकी स्थापना की है जयपुर नरेश सवाई राम सिंह ने, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए यहाँ पर राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में प्राचीन ग्रंथों सहित मध्यकाल की चित्रकला देखने को भी मिलती हैं। और उदयपुर के जो महाराणा थे भीम सिंह के द्वारा मेवाड़ी भाषा में रचित दुर्लभ ग्रंथ भी यहाँ पर स्थित हैं जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है निम्न अकादमियों के मुख्यालय में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में स्थित है, ये सुमेलित है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में स्थित है, ये भी करेक्ट है। राजस्थान उर्दू अकादमी टोंक, तो देखिए राजस्थान उर्दू अकादमी टोंक में नहीं है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी जयपुर में है। मतलब ये चारों मुख्यालय जयपुर में ही स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सुमेलित नहीं है, राजस्थान उर्दू अकादमी टोंक में नहीं है, ये जयपुर में है। तो ये अपने सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर इनकी स्थापना की बात करें, स्थापना भी पूछ ली जाती है कभी कभी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। सबसे महत्वपूर्ण तो स्थापना इसी की पूछी जाती है बार बार। और राजस्थान सिंधी अकादमी व उर्दू अकादमी इन दोनों की स्थापना की बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से जस्ट 10 साल बाद 1979 में इसकी स्थापना हुई है, 1979 में। और 1969 में इसकी हुई है। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी इसकी स्थापना हुई है अपने 1986 में। तो ये सब आप ध्यान रखें। 1969 तो हो गई अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी 1979 और 1986 हो गई अपने ब्रज भाषा अकादमी। ये इसकी स्थापना के वर्ष है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई। तो देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई है, ये की गई है अपने 24 नवंबर 1957 को। 24 नवंबर 1957 को राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी तो जयपुर में है। और पूछ ले राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है अपने दिल्ली में स्थित है। और यह अकादमी शिल्प कला को प्रोत्साहित करती है, जैसे मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला, इन सभी कलाओं को प्रोत्साहित करती है ललित कला अकादमी, जो राजस्थान में कहाँ है, जयपुर में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र क्या है। तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर है।
और इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो देखिए कार्य क्षेत्र ना सिर्फ राजस्थान बल्कि गोवा, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात यहाँ पर भी है। तो ये 4 राज्यों में इसका कार्य क्षेत्र है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना राज्य सरकार ने नहीं की है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और इसकी स्थापना 1986 में की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और देखिए हस्तशिल्पियों के लिए उदयपुर के निकट एक शिल्प ग्राम भी स्थापित है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम उदयपुर में स्थापित है, तो ये भी आप ध्यान रखें। शिल्प ग्राम कहाँ है? उदयपुर में, राजस्थान का पहला। अगला क्वेश्चन है, मधुमती किस संस्था की मासिक पत्रिका है? तो देखिए मधुमती ये एक पत्रिका है और एक मासिक पत्रिका है, तो किस संस्था की हो गई? तो मधुमती ये राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है, तो ये आप ध्यान रखें। और एक मासिक पत्रिका है मधुमती, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और राजस्थान साहित्य अकादमी का है? उदयपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, निम्न अकादमियों की पत्रिकाओं में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए ये कुछ पत्रिकाएं दे रखी हैं। ब्रज सत दल, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। तो देखिए ब्रज सत दल ये पत्रिका है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की, और ये त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक। तो ये सुमेलित हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं। ऑप्शन फर्स्ट। रिहान, रिहान राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर की पत्रिका है, ये भी सुमेलित हैं। और ये वार्षिक पत्रिका है रिहान, ये भी सुमेलित है। मधुमती हमने अभी देख ही ली, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका है और ये मासिक पत्रिका है, ये भी सुमेलित है। और उबलती ज्वाला राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर। देखिए राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी का है बीकानेर। तो देखिए इसकी ये पत्रिका नहीं है, उबलती ज्वाला नहीं है, इसकी पत्रिका कौन सी है? जगती ज्योत। जगती ज्योत किसकी पत्रिका है? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो उबलती ज्वाला नामक कोई पत्रिका नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। यह सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। और देखिए राजस्थान सिंधी अकादमी की पत्रिका एक तो रिहान है, रिहान तो हो गई वार्षिक, इसके अलावा एक और पत्रिका है जो हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न संस्थान में उनके स्थापना वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए राजस्थान संगीत संस्थान। तो देखिए राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? हमने पहले देखा था राजस्थान संगीत संस्थान स्थित है अपने जयपुर में, राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर में और इसकी स्थापना हुई है 1950 में, बिल्कुल सुमेलित है। और यह नृत्य गायन आदि के प्रशिक्षण यहाँ पर करवाया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, इसका मुख्यालय जोधपुर में। और ये 1955 में स्थापित नहीं हुआ था, ये 1957 में स्थापित हुआ था। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर 1957 इसका सही है, 1955 सही नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सुमेलित नहीं होगा। बाकी जयपुर कथक केंद्र 1978 ये हमने देख लिया, 1978 ये सही है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई है 1952 में उदयपुर में, ये सभी सही है। लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर में इसका मुख्यालय है 1957 में इसकी स्थापना हुई है, 1955 में नहीं हुई है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्क पुरस्कार किस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो देखिए एक तो हमने देखा था मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार तो किस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार था? ये था अपने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार। लेकिन यहाँ पर पूछा है मार्क पुरस्कार, तो ये हो जाएगा अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी का अगर मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ है? जयपुर इसका मुख्यालय है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1980 में इसकी स्थापना हुई है, संस्कृत दिवस के दिन। संस्कृत दिवस कब आता है? देखिए श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा 1980 में इसकी स्थापना हुई है। श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। तो इसकी स्थापना 1980 में संस्कृत दिवस के दिन हुई है। और देखिए मार्क पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है और इसके द्वारा एक पत्रिका भी जारी की जाती है संस्कृत अकादमी के द्वारा। कौन सी है? स्वर मंगला, स्वर मंगला नामक पत्रिका संस्कृत अकादमी के द्वारा जारी की जाती है। और संस्कृत भाषा के जनमानस में प्रचार हेतु राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की थी। और देखिए अगर पूछ ले राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गंगानगर में राजस्थान पंजाबी
भाषा अकादमी का मुख्यालय है, तो ये आप ध्यान रखें। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है, तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है, ये जोधपुर में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी तो हमने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो देखिए पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित है अपने कहाँ पर, जोधपुर में, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है सरस्वती भंडार संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सरस्वती भंडार संग्रहालय स्थित है अपने उदयपुर में, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा जारी की जाने वाली पत्रिका कौन सी है, तो देखिए राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा जारी की जाने वाली पत्रिका कौन सी है, ये है नखलिस्तान, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए नखलिस्तान नामक पत्रिका तो राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा जारी की जाती है, लेकिन जो 4 ऑप्शन और दे रखे हैं, 3 ऑप्शन और, राजस्थान सुजस यह पत्रिका कौन जारी करता है, राजस्थान का सूचना और जनसंपर्क विभाग, सूचना व जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये पत्रिका जारी की जाती है, राजस्थान सुजस। और देखिए मरुचक्र पत्रिका कौन जारी करता है, ये करता है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहाँ है, ये जोधपुर में है, हमने अभी देख लिया था, जोधपुर बोरुंदा। सिंधु दूत हमने अभी देखा था, राजस्थान सिंधी अकादमी कौन सी पत्रिका जारी करती है, रिहान नामक पत्रिका जारी करती है। रिहान तो है वार्षिक पत्रिका, लेकिन सिंधु दूत यह पत्रिका कौन सी है, ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, और राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी ये जारी करती है जयपुर, तो ये सभी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 मिस्र की मम्मी किस म्यूजियम का मुख्य आकर्षण है, तो देखिए मिस्र की मम्मी ये किस म्यूजियम का आकर्षण है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये कहाँ है, जयपुर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का मुख्य आकर्षण कौन है, मिस्र की मम्मी क्या होती है, एक मृत बॉडी होती है, इसको मम्मी बोलते हैं, तो इसका आकर्षण है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर। और देखिए सरदार म्यूजियम अगर पूछ ले कहाँ है, सरदार म्यूजियम अपने जोधपुर में स्थित है, जोधपुर। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ है, तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम है अपने उदयपुर में। और राजपुताना म्यूजियम कहाँ है, तो राजपुताना म्यूजियम ये अजमेर में स्थित है, तो ये चारों बात आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख संगीत संस्थानों या कला संस्थानों से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।